हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम, हाय, हेलो। क्या हाल चाल? ठीक है? ठीक छो सब लोग? बढ़िया, एकदम प्यार से पढ़ाई चल रही है। तो चलो आज एक नया टॉपिक बेटा आर्मी वालों तुम्हें करा देता हूँ। औसत। औसत को समझ लेना और जितना इसमें क्वेश्चन होंगे इससे बाहर नहीं आएंगे। आर्मी वाले बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट के अंदर से 15 में से आपके 13 to 15 हो सकते हैं कि पूरे के पूरे आए, वरना ये मानना 12 से 13 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे ही आएंगे। इस बात का भरोसा रखना तुम सारे बच्चे, ठीक है? परेशान मत होना। तो औसत क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। यानी दूसरे संख्या शब्दों में औसत को कह देते हैं कि बराबर बांटना। जैसे कि हुआ क्या ना बेटा, तेरे पास है 10 रुपए और मेरे पास है, चलो तुमसे कम ही रखता हूँ, मेरे पास है 5 रुपए। हम दोनों ने अपने पैसे इकट्ठे किए 10 + 5 और बट्टे कुल कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। तो 15/2 बराबर हमने बांट लिए 7.5 7.5। तो ये होता है औसत और कुछ नहीं होता है। फिर फॉर्मूला देखो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। जब भी कुल संख्या इधर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? इस चीज को देखना कि कुल का जो कुल संख्याओं का जो योग बनता है ना बेटा, जो सम बनता है ना टोटल नंबर का, योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणा नंबर होगा। आगे बताऊंगा, औसत गुणा कुल संख्या होगा। इस चीज को ध्यान रखना। अगर थोड़ा सा तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन मॉडिफाई होंगे तो इसी से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे बेटा। ठीक है? तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन करवाता हूं आपको कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको देखिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 4 5 7 13 और 8 का औसत ज्ञात करें। 4 5 7 13 और 8 का औसत ज्ञात करें बेटा। तो नॉर्मल सी बात है, आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं, हपड़ तपड़ नहीं करने की। क्वांट को अच्छे से करने का एक तरीका होता है ना बेटा, अपने मन को स्टेबल रखें और आराम से करें। तो बटे 5, 4 5 7 9 9 और 16 हुआ। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है आप लोगों का? जोड़िए जस्ट फटाफट। 13 8 21 हुआ, 28 हुआ, 33 हुआ और 37 हुआ। तो ये आ रहा है इतना। ठीक है, दोबारा से जोड़ लेना। 13 8 21 हो गया है बेटा और 7 28 हो गया, 5 33 और 37 बटे 5 आ जाएगा। तो कितना होगा? 5 7 35.4। ये आंसर आएगा। तो औसत कुछ नहीं होता है, सब चीजों को बराबर लिया, सब चीजों को जोड़ा और वो जितने हुए हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? बांट लेते हैं। इतनी बात समझ में आई आप लोगों की? चलिए, तो देखो यहाँ पे कुछ मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूं। जैसे कि क्या है? 13 15 12 और 8 का औसत मान। तो 12 8 क्या हुआ? 20, 20 में 15 जोड़ा 35, 35 में 13 जोड़ा 39। तो टोटल कितना हुआ? 48 बटे 4 है टोटल। तो बाटा तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का? 12 आ जाएगा। आई बात समझ में? आप लोग खुद भी कीजिएगा, मैं सॉल्व करा रहा हूं, आप लोग इसको वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पे खुद कीजिए, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। देखिए 30 45 और 39 का औसत आप लोगों से पूछा है। ठीक है, जस्ट जोड़ लीजिए। इसको कितना आ रहा है? ये जोड़ के आ रहा है आपका 114। ठीक है, अपॉन 3। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आप लोग 3 3 9 हो गया, 3 8 24, तो 38 क्या हो जाएगा? इस वाले का आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं 8 7 15, 15 6 21, 4 25, 3 28, 28 7 35, 35 5 40 और 8 39। तो टोटल कितना हो गया? 39 हो गया है जोड़ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 8 करोगे तो 6 आएगा। एक तरीके से क्वेश्चन ये हो गया कि सब नंबरों को योग करेंगे और आप निकाल लेंगे। 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं होमवर्क के लिए। 140 144 150 130 किलो का औसत बताओ और 2 क्वेश्चन ये रहे। ठीक है, अब स्लाइडली टॉपिक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं बेटा, आगे क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ चुकी होगी कि बात क्या होने वाली है। आप लोग देखेंगे 3 5 7 4 और x। तो आप लोग बेसिक से देखिए, इनका औसत है ना 3 + 5 + 7 + 4 + x। तो x भी तो एक है ना, और औसत बट्टे टोटल कितना हुआ? 4 और 1 5 संख्या हुई बराबर 6। तो ये क्रॉस में इधर जाएगा, ऊपर जोड़ोगे 8 5 13, 7 20 और 24, 24 + x बराबर 30। ये वही जो x की इक्वेशन वाली वीडियो कराई है ना, तीनों जो चीज निकालनी है उसको एक तरफ करो,
बाकियों को दूसरी तरफ करोगे तो आपको मान मिलता है। बेटा जितनी वीडियो मैंने कराई हैं और जितनी मैं मेहनत करके करा रहा हूँ, आप लोग बार बार देखना, दोस्तों से भी कहना देख लो, पढ़ लो, आपको खुद भरोसा होगा पेपर देखने के बाद तो कि सारे क्वेश्चन थे ही, उससे पहले भरोसा कर लो मेरे बेटे, फायदे में रहोगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है 8 5 7 4 x का औसत इतना है, तो आपने कुल संख्याएं लिख ली बटे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या बराबर औसत, और इसको इस तरीके से सॉल्व करके आंसर आपके आ जाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है। ठीक है, होमवर्क के लिए मैंने आपके लिए ये बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे 4 5 7 और x का औसत 6 है। मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, तो 4 5 7 प्लस x, कितनी संख्याएं होगी, 4 संख्या हो गई, ये बराबर औसत होता है ना, तो 6 है। तो आप देखोगे 5 4 9 7 16 प्लस x तो ऊपर होगा, और ये 4 यहाँ भागा में था पूरे के साथ, तो यहाँ गुणा में जाएगा तो ऐसा आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 24 माइनस 16 8। इस तरीके से बाकी ये 3 क्वेश्चन क्या है आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, आंसर मुझसे मैच करा लीजिएगा। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया रहता है, उससे आप क्या कर लीजिएगा, मुझसे वेरीफाई करवा लेना। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जब थोड़ा सा मॉडिफाई होता है फिर क्या बात आती है। एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत 39 था। अभी मैंने एक फॉर्मूला ऊपर सबसे पहले लिखाया था, योग बराबर संख्या गुणा औसत। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगी संख्या, यहां पर आ जाएगा औसत जो एवरेज कहते हैं, और यहां पर आएगा योग। अब करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को अब जब हम लोग करने लगे तो क्या बातें आएंगी, थोड़ा सा देखिएगा। देखो बेटा, जब आप लोग इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या बातें आएंगी, क्या है, 10 विद्यार्थियों का 10 विद्यार्थी हो गए, औसत वजन 39 हो गया है, तो इन 10 का योग कितना आ जाएगा, 39 गुणा 10 बराबर 480। यानी ये जो 10 बच्चे हैं इनका वजन 480 किलो है। शिक्षक के शामिल हो जाने पे 2 किलो बढ़ गया, शिक्षक आ गया तो अब लोग कितने हो गए, 10 में 1 जोड़ गया 11, औसत 2 किलो बढ़ गया, यानी औसत क्या हो गया, 39 में 2 जोड़ के 50 हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे तो यहां पर योग कितना आएगा, यहां पर योग आएगा 550। तो बेटा देखो बहुत आसानी से देखो, ऊपर 10 लोग थे, 10 के 10 बच्चों का योग इतना था, यहाँ पर 10 बच्चों के साथ टीचर आया, उसका योग इतना हो गया, तो ये फालतू क्या आया, सर आप कहोगे फालतू क्या आया, टीचर आया तो फालतू कितना हुआ है, 70 किलो, यानी 70 किलो क्या है, टीचर का क्या हो गया, वजन। शिक्षक का वजन ज्ञात करो ही आपसे पूछा था। ठीक है, इस पैटर्न पे जो ये मैंने बनाया, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन को आप समझना। वैसे तो आपसे यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं ऊपर के, लेकिन यहाँ अगर पूछता है तो इसको समझिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अगले क्वेश्चन से और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ क्या कह रहा है। ठीक है, इसको देखिए थोड़ा सा, ये लीजिए, 8 बच्चों के ग्रुप का औसत वजन क्या है बेटा, आप लोगों का 50 है। 8 बच्चों के ग्रुप का औसत वजन क्या है, आप लोगों के लिए 50 है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे संख्या आ जाएगा, यहाँ पे औसत आएगा, और यहाँ पे योग आएगा। देखिए, तो 8 बच्चे थे, उनका औसत क्या था, 50 था, तो योग आ जाएगा 50 गुणा 8 बराबर 400। तो यानी ये 8 बच्चों का जो वजन था वो 400 था। ठीक है, इतना डन हुआ। एक छात्र के चले जाने से, एक बच्चा चला गया ना, औसत 1 किलो कम हो गया। अब चले गए तो 8 की जगह कितने बच्चे बचे, सर अब 8 की जगह बच्चे बचे हैं 7, औसत भी 1 कम हो गया, तो 50 की जगह कितना हो गया, 49। अब गुणा करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे 7 नम 63, 7 चुको 28, और इतना आप लोगों को मिल गया, इतना आप लोगों को मिल गया। तो अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से देखो, ऊपर 8 लोगों का योग था, 8 लोग टोटल 400 हो रहे हैं, तो ये 7 भी तो उन्हीं 8 में से है ना, और 7 इतने बच जा रहे हैं, तो कितना कम हुआ, तो आप देखेंगे सर कम कितना हुआ, 57 किलो कम हुआ। तो बेटा 57 जो कम हुआ है ना, वो किसकी वजह से हुआ है, जो ये एक चला गया ना उसकी वजह से हुआ है। तो उस बच्चे का वजन कितना है, 57 किलो। ठीक है, ये समझ में आया। चलो आगे कराता हूं एक आध क्वेश्चन और आप लोगों को। ये देखिए बहुत अच्छे से समझना, 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 21 है, कप्तान के शामिल होने से
औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है तो कप्तान की आयु ज्ञात करें। कप्तान की आयु ज्ञात करें। तो यहां पर मैं प्रॉपर लिख रहा हूं संख्या, यहां पर आएगा औसत, और यहां पर आप लोग योग कर रहे हैं। ये कहां से आया है? सबसे ऊपर स्टार्टिंग में फॉर्मूला कहा था, योग बराबर होगा औसत गुणा कुल संख्या। तो देखते हैं कि 10 बच्चे थे, 10 खिलाड़ी थे, उनका औसत 21 था, तो योग आएगा 21 गुणा 10 बराबर 210। उसके बाद क्या हुआ? एक कप्तान शामिल हुआ। जब कप्तान शामिल हुआ है तो अब लोग कितने हो जाएंगे? सर लोग हो जाएंगे 11। कप्तान के शामिल होने से औसत भी क्या हुआ? 1 बढ़ गया, यानी ये हो गया आपका 22। अब गुणा करेंगे 22 एकम 22, 22 एकम 22 और 2 24, तो ये आ गया आपका। तो अब देखो, गौर से देखो, ऊपर 10 लोग जो अब तक हैं, तो ये 10 लोगों का योग तो 210 है, तो यहां भी तो इन 10 का योग 210 ही होना चाहिए ना। तो सर फालतू क्या आया? फालतू क्या आया है बेटा? 242 में से 210 अगर आप माइनस कर दोगे तो आप लोग देखोगे 32 साल जो फालतू आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं फालतू? वो एक ही की वजह से आए हैं जो शामिल हुआ है, कप्तान। तो आप लोग कह सकते हैं कि कप्तान कितना है? 32 साल का। ठीक है, तो बेटे ग्रुप में आपको लिंक दिए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के, जहां पर लगातार बच्चे कुमाऊं रेजिमेंट की तैयारी कर रहे हैं। आप उससे डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं उस लिंक के थ्रू, या इस नंबर पे मैसेज करके भी आप लोग वहां से लिंक ले सकते हैं। ठीक है, और अब मैं एंड में हमेशा बोलता हूँ बेटा, आप लोग इनको दोस्तों के बीच शेयर भी तो कीजिए। अगर आपको समझ में आ रही है, आप पसंद करो। स्टार्टिंग में नहीं कहता, बड़े बड़े लोग कहते हैं ना वीडियो के स्टार्टिंग में लाइक सब्सक्राइब एंड ऑल। चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अगली बार पता चल जाए। वो जो होता है रेड सा बटन, वो दबा लो वाली बात है। और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। शेयर करने से क्या होता है ना, देखो शेयर करने से कोई बहुत बड़ी चीज हमारे लिए क्या हो जाएगी, हम मेहनत कर रहे हैं तो आप बच्चे देख पाओगे। मैं चाहता हूं कि कुमाऊं के एक एक कोने में ये वीडियो पहुंच जाए, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप फीडबैक में दिखाओगे कि हाँ हमने उसे शेयर किया है। तो अगली वीडियो के साथ जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।